Hello friends, welcome to our channel AVN Knowledge. Yesterday we studied about the preposition और आज की जो वीडियो है उसमें prepositions के और जो पार्ट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रीपोजिशन में नेक्स्ट जो हमारी प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। जब भी हम दो नाउन या किसी भी दो व्यक्तियों के बीच के बारे में बात करेंगे या कोई भी थिंग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। बट कंडीशन ये है कि वहाँ पे सिर्फ दो ही लोग होने चाहिए या दो ही चीज़ें होनी चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तब आप किसका यूज़ करोगे? बिटवीन का। जैसे डिस्ट्रीब्यूट पेन्स बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पर ओनली दो ही पर्सन हैं जिनके बारे में बात की गई है, एक है राम और दूसरा है श्याम, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया बिटवीन। लेकिन अगर अदर पर्सन्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी अमंग का, जिसका ट्रांसलेशन तो होता है के बीच में, लेकिन वो दो से ज़्यादा होते हैं। जब भी दो से ज़्यादा लोग हों तो हम उनके बीच में यूज़ करेंगे अमंग का। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट पेन्स अमंग स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखे हैं, यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स हैं, दो का नाम नहीं है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया अमंग का। ये डिफरेंट होता है बिटवीन और अमंग के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका टू, जिसका हम यूज़ करते हैं के लिए या किसी और, किसी तरफ। जब भी हम कोई प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पर यूज़ आता है टू का। फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू टेम्पल, तो यहाँ पर वो किसी तरफ जा रही है, एक प्लेस की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे टू का। और अगर के लिए वर्ड आता है तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं टू का। जब भी हम किसी के लिए बात करते हैं तो टू का यूज़ होगा। जैसे शी सेड टू मी, तो यहाँ पे जो टू यूज़ किया वो शी ने मी से बात करी इसलिए यूज़ किया, तो यहाँ पर आ जाता है के लिए। जब भी आप ट्रांसलेशन लोगे तो यूज़ होगा टू का। नेक्स्ट जो आपकी प्रीपोजिशन आती है वो आती है विद। विद का जो ट्रांसलेशन होता है वो हम यूज़ करते हैं के साथ में। जब भी हम किसी मीडियम का यूज़ करेंगे, कोई भी काम करने के लिए अगर हम मीडियम का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ करेंगे मीडियम विद। जैसे सेंटेंस यहाँ पे लिखा शी राइट्स विद पेन, यहाँ पे जो मीडियम है वो पेन है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? विद का। जब भी कोई रिलेशन आपस में बताओगे के साथ में, अगर कोई भी वर्ड यूज़ होगा तो भी आप किसका यूज़ करोगे? विद का यूज़ करोगे। जैसे शी वॉज विद हर मदर, तो यहाँ पे के साथ में रिलेशन आपने बताया शी का, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया विद का। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का जिसका मीन्स होता है से। जब भी आपको किसी जगह से आना होता है, टू में जाने के लिए और किसी जगह से आने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? फ्रॉम का यूज़ करोगे। जैसे शी कम्स फ्रॉम स्कूल, तो से के ट्रांसलेशन के लिए आप यूज़ करते हैं फ्रॉम का। और नेक्स्ट जो इसका यूज़ होता है, जब भी आप एक वस्तु से या कोई भी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाते हो और वो जो मूल रूप होता है उसका, या जो वो मेन कॉन्सेप्ट में होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। जैसे चीज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे मिल्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, किसमें हुआ है? चीज़ में। उसके कलर में भी चेंजेस है, उसके टेक्सचर में भी चेंजेस है, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे फ्रॉम का। नेक्स्ट आता है आपका ऑफ। ऑफ का मेन जो रिलेशन होता है काके की के रिलेशन में बताना होता है। जैसे आप रिलेशन बताते हो उसका, तो ऑफ का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आता है जब भी हम कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बना रहे हैं तो फ्रॉम में क्या होता है, वो जो उसका टेक्सचर होगा वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। बट ऑफ में क्या होगा, वो टेक्सचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा, उसका जो मेन मटेरियल रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो उसी में ही रहेगा। सिर्फ उसका साइज चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, बट मेन वो उसी में रहेगा, तो वहाँ पर यूज़ करोगे ऑफ का। जैसे टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे वुड जो थी उसका कलर, उसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हुआ और किस में आया? टेबल में। बट वो रही तो किसकी? वुड की ही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑफ का।
नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपकी है बिलो। बिलो का मीन्स होता है नीचे। यहाँ पर जब भी आप किसी लेवल की बात करते हो और वहाँ पर अगर वो लेवल नीचे है तो आप किसका यूज़ करोगे? बिलो। जैसे कि एज में हम कोई लेवल लेते हैं, कोई पोस्ट में अगर हम कोई लेवल लेते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा बिलो का। इसका मीन्स नीचे होता है, लेकिन वो नीचे किसी सतह से नहीं होता है। इसका मीन्स होता है लेवल। लेवल बताओगे आप कि किसका लेवल हाई है और किसका लेवल नीचे है। जैसे शी बिलो 18, तो यहाँ पर आपने उसकी एज बताई है और एज के लिए आपने किसका यूज़ किया? बिलो का यूज़ किया। नेक्स्ट आता है अपॉन। अपॉन का मीन्स होता है जब भी आप कोई मूवमेंट कर मूवमेंट नेसेसरी है इसमें, जब भी आप ऑन करोगे यानी कि किसी सतह पर आप पहुंचते हो बट मूवमेंट करके आप पहुंचते हो तो वहां पे यूज होगा अपॉन का। जैसे शी जंप अपॉन द बेड, यहाँ पर उसने मूवमेंट किया है और उसके बाद में वो बेड पर गई है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा अपॉन का। नेक्स्ट आता है आपका ओवर। जब भी आप किसी सरफेस की बात करते हो जो कि ओवर है लेकिन वो पूरी तरीके से उसको क्या कर रखा है? कवर्ड कर रखा है, वहाँ पे यूज किया जाएगा ओवर। जैसे स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यहाँ पर जो टेबल है उसको पूरा कवर किया है क्लॉथ ने, तो यहाँ पे यूज़ किया है ओवर का। नेक्स्ट आता है आपका बिहाइंड। बिहाइंड जैसा कि आप लोग जानते ही हो पीछे के अर्थ में यूज़ में दिया जाता है। जब भी आप बिहाइंड का यूज़ करोगे तो एक जो चीज़ है या जो भी थिंग है वो दूसरी चीज़ के पूरी तरीके से छुप जानी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे यूज़ करोगे बिहाइंड का। ही हाइड बिहाइंड द ट्री, यहाँ पर उसने अपने आप को हाइड कर रखा है किसके पीछे? ट्री के पीछे, जिससे वो नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे यूज़ किया हमने बिहाइंड का। तो ये थे आपके प्रीपोजिशन का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बचे हुए प्रीपोजिशन बताए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।